अब यहाँ से हम लोग का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है ये 7 शुरू होने वाला है। और पहला जो प्रश्न है ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो था वो लोथल था। ऑप्शन सी करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया। गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन जो ये सारनाथ में प्रारंभ किया गया। तीसरा प्रश्न रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संबंध है वो किस घटना से है। तो ये दांडी यात्रा से है। महात्मा गांधी ने अपने जो है 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से लेकर के 24 दिनों की यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 करके दांडी पहुंचे थे तथा वहां नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। चौथा प्रश्न है कि लाला हरदयाल का जो संबंध है वह किस क्रांतिकारी संगठन से था। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो उनका संबंध असहयोग आंदोलन से था। ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन से। गदर पार्टी की स्थापना तो ये 1913 में हुआ था। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो है यानी कि 1947 में जो है उन अध्यक्ष जो थे वो आचार्य कृपलानी थे। कौन। आचार्य कृपलानी। ब्रिटिश जो सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश समाज के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम जो वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 तक रहा। इसी दौरान गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ दोस्तों ये उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन का जो आरंभ है ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा है 8वें नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की जो शुरुआत है यह हुआ था अफीम युद्ध के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9 नंबर यह प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई। और यह हुआ था 1688 में। ऑप्शन सी 1688 में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 नवंबर 1950 को संविधान प्रभाव में आया। संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। तो ट्रेड जो यूनियन होता है यह समवर्ती सूची का विषय है। 13 नंबर प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता ये शामिल नहीं। हड़ताल करने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता। ये सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार जो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो हम लोगों का करेक्ट शामिल नहीं है। अगला प्रश्न ये 14 नंबर प्रश्न रहा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह प्रत्येक 5 साल बाद होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव 5 साल बाद होता है। भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनका जो कार्यकाल था 1950 से जो है 1962 तक रहा। और भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचन जो है मंडल द्वारा चुना जाता है। 15 नंबर प्रश्न रहा कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो यह राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? दोस्तों, ये जो वाई के अलग समिति है ये चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। वाई के अलग समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति, तरकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो ये होते हैं नगर निगम का प्रमुख। महापौर नगर निगम के प्रमुख होते हैं। ईवीएम का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है 1982 में ईवीएम प्रथम बार प्रयोग हुआ था और यह मशीन प्रथम बार जो केरल में उपयोग की गई थी। यह जो है 1989 में पूरे भारत में लाई गई। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? बाल विकास मंत्री जो है कौन है? तो वह है स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी करेक्ट, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है 20 नंबर। यह प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो की जो है सौरमंडल के रूप में जो है ग्रह के रूप में जो गणना नहीं होती है हमारे सौरमंडल में। ठीक, प्लूटो की सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। पहले प्लूटो जो है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता था। 21 नंबर प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न रहा। प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो ये केन्या से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, अर्कटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, इन 13 देशों से होकर के गुजरती है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो ये जो इस्तांबुल है ये दोस्तों 2 द्वीपों में फैला हुआ है। ठीक, अगला 23 नंबर है कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति यह दोस्तों अल्पाइन वन से संबंधित है। फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट। निम्न में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये जो अमेजन नदी है ये सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह साउथ अमेरिका में है और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। अमेजन समुद्र में वैश्विक नदी के निर्वहन का जो 20% प्रतिनिधित्व करता है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो जर्मनी कर रहा है। हम लोग के जो गंगा नदी के सफाई कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें जर्मनी ने सहयोग किया है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह रजत क्रांति कहलाता है। मुर्गियों एवं अंडों का जो अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? दोस्तों बागान फसल में ये मोटे अनाज नहीं आएंगे। कॉफ़ी, काजू, चाय ये सभी आएंगे लेकिन मोटे अनाज नहीं आएंगे। निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है? दोस्तों ये जो चावल है ये रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? यहाँ पर सर्वोच्च मतलब अधिक है। तो केरल की जो साक्षरता दर अधिक है 94% है और जो लक्षद्वीप की है ये 92.28%, मिजोरम की 91.58 और गोवा की जो है वो 88.77 और त्रिपुरा की जो है वो 87.22% है। अगला 30 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? रॉबिन्स के अनुसार तो ये असीमित आवश्यकताएं जो है यह केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए जो है उत्तरदायी नहीं होंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर जो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है और वह सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर की वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किनके
वर्ष 1887 में जो इलाहाबाद विश्व की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये दोस्तों सर विलियम जो है मुइर के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना जो सर विलियम मुइर ने की थी। और सर विलियम जो मुइर हैं ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के जो है उप राज्यपाल थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। 33 नंबर के निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत का प्रतिपादन यह किया गया था जॉन लॉक के द्वारा। अगला प्रश्न ये 40 नंबर है प्रश्न दोस्तों कि 34 नंबर है प्रश्न कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? दोस्तों साम्यवाद को रोकने के लिए जो है बनाई गई थी नाटो का संधि। ठीक है, यूरोप में साम्यवाद की भावना को रोकने के लिए नाटो बनाई गई जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की जो है व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस के रूप में। यह संविधान का जो है अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया गया है। अगला प्रश्न 36 नंबर के उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? दोस्तों कंपिल में जो मेला है ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम? तो केंचुआ होंगे। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जो मुख्य जीव होते हैं वो केंचुआ होते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव में आ जाएंगे विषाणु। ऑप्शन बी विषाणु जो होंगे ये अकोशिकीय जीव हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है? तो इसमें यूरिक एसिड। ऑप्शन है यूरिक एसिड पाया जाता है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी जो धमनी है उसे किस नाम से जो है जाना जाता है? तो राइट आंसर हम लोगों का होगा दोस्तों ये महाधमनी, जो कि एवोर्टा के जो है नाम से जानी जाती है। महाधमनी एवोर्टा के नाम से सबसे बड़ी धमनी जानी जाती है। 41 नंबर ये प्रश्न रहा। प्रश्न है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो सामान्य कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन के रूप में जिसे परिभाषित किया जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि वंशागति का जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का क्रोमोसोमवाद जो सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया? तो सटन और बोवेरी ने किया था। सटन और बोवेरी ने। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी दवा है कि पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी में आपको नावलॉजिन जो है ये पीड़ाहारी दवा है। अगला प्रश्न है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वह है पायरुविक एसिड। क्या है? पायरुविक एसिड है। 45 नंबर प्रश्न है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम? दोस्तों विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होगा वह फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। 1912 में विटामिन की खोज जो है की गई थी और तब विटामिन के मुख्य रूप से जो है 6 भागों में बांटा गया था। ABCDE और E और जो है K के रूप में बांटा गया था। और विटामिन AED के जो है वासा में घुलनशील है जबकि जो BC है वो जल में घुलनशील है। ये आप लोग स्पष्ट याद रखिएगा। BC जो है जल में और ये 3 जो है वासा में। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसको CFC कहते हैं। ये ओजोन स्तर को अपघटित करती है। सैंतालीस नंबर है कि निम्न में कौन सा जो मूल मात्रक नहीं है?
दोस्तों मूल मात्रक में ये ओम जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो मीटर है, सेकंड है, एम्पियर है, ये सभी मूल मात्रा के हैं। 48 नंबर है कि समीकरण भी बराबर u प्लस एट जानकारी देता है और यह वेग समय का एक कार्य की जानकारी देता है। ऑप्शन ए करेक्ट, वेग समय का एक कार्य का जो जानकारी देता है। बल का विमीय सूत्र, विमीय जो समीकरण होगा क्या होगा, बल का विमीय जो होता है वह दोस्तों F बराबर इंटू एम एल टी माइनस 2 स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। kWh किलोवाट घंटा की यहाँ पर डॉट की इकाई है, तो ये दोस्तों ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन डी ऊर्जा की यह इकाई है। 51 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि यह स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितना न्यूनतम दूरी, तो लगभग जो 17 मीटर हो तभी सुनी जा सकती है। जब दूध को बिलोया जाता है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है और यह किस कारण से होता है, तो ऐसा दोस्तों अपकेंद्री बल के कारण होता है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें जो है मलाई पृथक हो जाती है और ऐसा अपकेंद्री बल के कारण होता है। जल का हिमांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का जो हिमांक बिंदु है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 54 नंबर पर दोस्तों प्रश्न रहा, यह प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम जो होता है और वह है बैंगनी रंग। ऑप्शन है वह है बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है कि वैद्युत धारा का जो है परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। वैद्युत धारा का जो है परिमाण मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है वह है आममीटर। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है और वह कौन सी गैस है, तो वह है जल वाष्प, जो कि ये मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक दोस्तों ये हो जाएंगे प्लास्टिक। ऑप्शन सी विद्युत का कुचालक प्लास्टिक। अगर है कि बोहर की परिकल्पना के अनुसार, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है और ये कोणीय संवेग NH प्रति 2 पाई होता है। NH प्रति 2 पाई होता है। चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। चिली सोरा दोस्तों ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। NaNO3 होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पायरीमिडीन, यहाँ पर जो है पायरीमिडीन क्षार नहीं है। पायरीमिडीन क्षार जो कौन सा नहीं है, तो ये गुआनिन जो है नहीं होगा। इकसठ नंबर प्रश्न है कि एडेटा, यहाँ पर जो है एडेटा एक लिगेंड है और यह एक लिगेंड है हेक्साडेंटेट का। हेक्साडेंटेट का जो है ये लिगेंड है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये जो कोका कोला पेय में नमक डालने से जो है गैस का निकलना, यह जो होगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जो कागज़ का जलना, ये रासायनिक, कागज़ के टुकड़े का लकड़ी का जलना ये रासायनिक हो जाएगा। कागज़ के टुकड़े का जो जलना ये भी रासायनिक। लोहे को जो जंग लगना ये भी रासायनिक। अगला है कि निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है और यह धात्विक चमक होती है आयोडीन। ठीक है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है आयोडीन। निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपका आ जाएगा ये पवन ऊर्जा, यानी कि पवन वायु। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से जो है 95% कार्बन होता है और वह है एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है ये एंथ्रासाइट ही होता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर। ये प्रश्न है कि सामान्य या पुरुष के शरीर का जो तापमान कितना होता है, तो यह 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन भी 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न है 67 नंबर, ये हिंदी का है। कह रहा है कि
अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो जो ये आप का प्रयोग हुआ है अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न रहा कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द जो विशेषण का कौन सा भेद है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है समझदार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकार का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। जैसे कि यहाँ पर आज दिन भर वर्षा होती रही, यहाँ पर जो दिन भर है ये कैसा विशेषण है? तो ये दोस्तों क्रिया विशेष अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेष जो है यह अव्यय है। 70 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या हो गया? यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है आजीवन, दोस्तों यहाँ पर आजीवन, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको रेखांकित करना है, भूल गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो आजीवन का जो है आपको समास है, तो ये आपको अव्ययी भाव समास है, ठीक है। जीवन भर यानी कि जो आजीवन, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची छांटिए। जैसे कि राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा हम लोग का। यहाँ पर पताका होगा दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे का पताका, ऑप्शन बी। देखिए राष्ट्रीय झंडे को हम सभी अभिवादन करते हैं, इस वाक्य में झंडे शब्द का पर्यायवाची शब्द पताका होगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी जो है इसको हाईलाइट करना भूल गया लोग, यहाँ पर भी दोस्तों मिस्टेक है, ठीक। चलिए अगला 72 नंबर है कि वृद्धि का विलोम शब्द। वृद्धि का विलोम दोस्तों क्षय होता है। वृद्धि मतलब अधिक, मतलब आगे होता है, और क्षय मतलब जो है पीछे होता है, ठीक। वृद्धि मतलब बढ़ना, क्षय मतलब नष्ट होना, घटना। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों लोक की युक्ति, ठीक है। लोक की युक्ति, इससे लोकोक्ति कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न यह रहा कि राम तजु पै गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को निहारू। उपयुक्त जो पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? तो इस पंक्तियों में जो है गुरु को महत्व दिया गया है, ठीक है। इस पंक्ति में गुरु को महत्व दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन से अन्य वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों ये वैदिक साहित्य का, ये जो वेदांग है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये दोस्तों छ का जो क्रम है ये किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त जो आपका छ व्यंजन है, इसका जो क्रम आता है यह देखिए क प्लस स से बनता है, इसलिए आपको क के बाद आता है, ठीक। यहाँ पर देखो स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए अगला 77 नंबर से आपका अंग्रेजी का प्रश्न शुरू हुआ, आप लोग इसको देख लीजिए। सतासी नंबर से ये गणित का प्रश्न है आपका। चौरानवे, 95, 96 और 97 नंबर प्रश्न देखिए, ये बिहार स्पेशल। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वह दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन से उनका संबंध था, स्वामी सहजानंद जी का। अगला यह प्रश्न है कि बिहार किस वस्तु का दुनिया में बड़ा उत्पादक है? तो अबरख का उत्पादन जो है दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 3 वर्ष जो है अभी हाल ही में पूरा किया गया है, ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत है ये जून 2020 में की गई थी। अगला है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक जो स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो यह 2024 तक जो है मिल जाएगा। देखिए श्रीनगर कायाकल्प के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को जून 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी के लिए कुल 137 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और ये हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट था ये सेट 7 था। चलिए हम लोग 8 को शुरू करते हैं।